आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाइए ताकि आने वाली हर खबरें आपको मिलती रहें। सभी महामानवों को रिस्पेक्ट करता हूं। लुम्बिनी बौद्ध विहार फाउंडेशन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश सिलवासा दादर नगर हवेली आंबेडकर भवन आदिवासी भवन में आज 26 जनवरी 2021 के दिन संविधान गौरव दिन एवं 72वां गणतंत्र दिवस के मौके पर आपका बहुमूल्य आपका कीमती समय निकालकर गणतंत्र दिन में सहभागी हुए, इसलिए मेरे तरफ से आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल रहे। एवं मंच पर उपस्थित माननीय प्रोफेसर जी, इंगोले जी, प्रवीण भाई मेश्राम साहब, आनंद भाले जी और मेरा साथी बहुत पुराना सीनियर फुले आंबेडकर विचारक दिनेश पटेल जी, सभी को मैं अभिवादन करता हूं। साथियों, भारत का जो संविधान का गौरव दिन और भारत का संविधान में जो दिया गया विशेषता, हमारे प्रबुद्ध वक्तागणों ने बताया है, बहुत अच्छी बात है। अमेरिका के संविधान में अगर एक प्रांत में से दूसरे प्रांत में जाना है तो वीजा लेनी पड़ती है। अमेरिका में एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाना है तो वीजा लेनी पड़ती है। भारत में एक टिकट पर पूरे भारत में घूम सकते हैं। ये भारतीय संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान ने सभी ने कहा कि समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, न्याय आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना, ये भारतीय संविधान का उद्देश्य है। लेकिन हमारे सभी वंचित, पीड़ित, शोषित मूल निवासी बहुजनों को नागरिकत्व का अधिकार दिया है। ये सबसे बड़ा अधिकार है। आपको मालूम होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में एक संविधान लिखा था। उसमें ये लिखा था कि शूद्रों, अतिशूद्रों को मताधिकार नहीं मिलना चाहिए। आरएसएस के भूतपूर्व प्रमुख ने, गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है कि शूद्रों, अतिशूद्रों को मताधिकार नहीं मिलना चाहिए, नागरिक को नहीं मिलना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए 1932 में गोलमेजी परिषद में राजा पंचनजोर के सामने गांधी जी ने प्रस्ताव रखा था कि राजा, रजवाड़ों, जागीरदारों, टैक्स भरने वाले व्यापारियों को मताधिकार का अधिकार मिलना चाहिए। तो बाबा साहेब ने सामने से सवाल किया कि अगर भारत में तुम लोकतंत्र बहाल करने के लिए जा रहे हैं तो प्रजा का भविष्य प्रजा ही निर्माण करेगा, राजा नहीं। तो मताधिकार का उपयोग समाज का कल्याण के लिए, हमारा अस्तित्व के लिए दिया गया है। इसलिए भारत का संविधान में आर्टिकल नंबर 13 में लिखा है, संविधान प्रारंभ से जो रूढ़िवाद है,
अंधश्रद्धा है, पाखंड है, आज से 0 होगा। भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 39 सेक्शन नंबर B-C में लिखा है कि भारत की जो इनकम है ये सभी को मिलनी चाहिए। साथियों, आज देश में कोरोना की आड़ में देश को बर्बाद किया गया है। साथियों, नागरिकता का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है, तो CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिक सुधार कानून जो बनाया गया है, ये संविधान के खिलाफ, संविधान के दिया गया अधिकार के अनुरूप नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया है भारतीय संविधान ने कि अगर पार्लियामेंट संविधान के विरुद्ध में नागरिकों के खिलाफ कानून बनाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कानून को रद्द कर सकते हैं। ये याचिका दाखिल की है, 1 साल ऊपर हो गई है, अभी हियरिंग नहीं हुई। 370 जो आर्टिकल नंबर 370 में जो प्रावधान किया गया है उसको प्रभावहीन किया, ये भी याचिका दाखिल की, आज तक हियरिंग नहीं हुआ। जब अर्नब गोस्वामी का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट में रात और दिन केस चलाकर उसको रिहा कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का भेदभाव वाला मामला है। साथियों, आज देश में सरकारी बंदरगाह बेच दिया, सारे एयरपोर्ट बेच दिया, बड़े बड़े रेलवे जंक्शन बेच दिया, सार्वजनिक शिक्षा का निजीकरण हो गया। आपने 1 साल पहले 2018 में सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज पत्रकारों के सामने कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। जब कोरोना की आड़ में हमारे भोले भाले लोगों को घर में बंद रखा था, उसी समय मजलूमों के लिए, मजदूरों के लिए, कामदारों के लिए अंग्रेजों के सामने लड़ झगड़ कर 1942 में जो सुविधा दी थी, इंश्योरेंस दिया था, हेल्थ के बारे में सुविधा दी थी, बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर ने बाद में संविधान में डाल दिया था। ये कामदारों का लगभग 69 कानून रद्द कर दिया था। साथियों, हमारे जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन में भागीदारी दी थी, रिप्रेजेंटेशन दिया था, प्रतिनिधित्व दिया था कि रिजर्वेशन इज नॉट एम्प्लॉयमेंट बट रिप्रेजेंटेशन इन द डेमोक्रेसी। ये बाबा साहेब ने कहा था। लोकतंत्र, आप लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, आप संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए आप यहां मौजूद हैं। तो साथियों, भारत का संविधान दिन ब दिन प्रभावहीन होते रहा है, हो रहा है, खतरे में है। लेकिन 370 अनुच्छेद संविधान के खिलाफ कानून बनाया, NRC संपूर्ण संविधान के खिलाफ CAA कानून बनाया। सारे भारत की जो सार्वजनिक गवर्नमेंट संपत्ति दिन दिन बेची जा रहा है और हमारी भागीदारी, हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है। अभी अभी अति विश्वास में हिटलर की तरह अति विश्वास में किसानों के खिलाफ 3 कानून पार्लियामेंट में
गैर संवैधानिक तरीके से पास किया, तो हम अन्न खाने वाले लोग हैं, अन्न खाते लोग हैं, ये अन्नदाता है। मैं भी किसान हूं। तो अभी जो कानून बनाया, कानून बनने से पहले अडानी ने, जहां पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, पहला दूसरा और तीसरा युद्ध हुआ था, ये पानीपत में 150 एकड़ में बड़े बड़े गोडाउन बना दिया कानून पास होने से। और सारा अनाज भरने की परवानगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जगह कॉर्पोरेट फार्मिंग, खेती करने के लिए पूरा अधिकार। अगर किसानों को कोई अन्याय हो तो कोर्ट में जाने का कोई अधिकार नहीं। ऐसा जो कानून बनाया है, जैसा हमारा दिसंत भंडारी ने बताया कि आजादी के बाद सबसे बड़ा महाजन आंदोलन अभी हो रहा है। 1,25,00,000 किसान दिल्ली के चारों ओर है और हमारा समर्थन है उसमें। इसलिए साथियों, आज जनवरी में हमने 10 जनवरी 2021 में करीबन 550 लोगों की मीटिंग की थी, 14 जनवरी को मीटिंग की थी, 24 जनवरी की मीटिंग की थी, और आज हमारे लुम्बिनी बौद्ध विहार फाउंडेशन के माध्यम से जो गणतंत्र दिन मना रहे हैं, तो उसको मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि प्रजासत्ताक दिन मतलब प्रजा की सत्ता, प्रजा द्वारा प्रजा के लिए काम करना, उसी को प्रजासत्ताक दिन कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार, बाय द पीपल, लोगों द्वारा सरकार, एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए गवर्नमेंट सरकार। लेकिन आज देश में आपने देखा होगा कि जीएसटी के माध्यम से छोटे और मध्यम व्यापारियों को सत्यानाश कर दिया। नोटबंदी के माध्यम से करीबन 4.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार, बेकार बना दिया। और आपको मालूम होना चाहिए, जब अचानक रात को ऐलान किया कि सभी जगह बंद, रेलवे बंद, बसें बंद, रोड सब बंद, तो हमारे जो मजदूर लोग हैं, कामदार लोग हैं, मजलूम लोग हैं, ये एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो मजदूरी के लिए आए थे, उसकी क्या हालत हुई, कैसा व्यवहार किया सरकार ने, कैसा व्यवहार किया उसी के साथ। और दूसरे लोगों को मुफ्त में प्लेन से विदेश से भारत लाए गए, और ट्रेन, रेलवे ट्रेन बिहार भेजने की जगह ओडिशा भेज दिया। कई लोग ट्रेन में पानी खाना नहीं मिलने से तड़प तड़प कर मर गए, कई लोग रेल के नीचे दब गए, आपने देखा होगा। इसीलिए आज देश में जब हमारे एक मुस्लिम भाई ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था कि भाई सोशल डिस्टेंस नहीं, फिजिकल डिस्टेंस की बात करो, तो चीफ जस्टिस ने 1 लाख का जुर्माना किया, 1 लाख का, और केस निकाल दिया। ये सोशल डिस्टेंस की बात मत करो, फिजिकल डिस्टेंस है। और कोरोना के माध्यम से देश में एक भी भिखारी नहीं मरा, एक भी भिखारी नहीं मरा। आज 2 महीना हो गया, 1,25,00,000 किसान रोड पर है, कोरोना के माध्यम से एक किसान मरा नहीं। गरीबी रेखा में, बिलो पॉवर्टी लाइन में लगभग 50 करोड़ लोग देश में है, पूर्ति दवा नहीं मिलती है, खाना नहीं मिलता, एक भी आदमी नहीं मरा। लेकिन डर से, भय से जो हॉस्पिटल में दाखिल हुए, ऐसे लोग आधे मर गए,
ये सोचना होगा। इसलिए साथियों, कोरोना की आड़ में हमारे लोगों को घर में बंद कर दिया और हमारे विरुद्ध एक के बाद एक कानून बना के देश को बेचा जा रहा है, ये हमको मंजूर नहीं है। और चीफ जस्टिस बोबड़े को कहा कि अगर तुम भारत को हिंदुस्तान कहने में यह निर्णय करेंगे तो देश में रोड पर आंदोलन होगा। यह भी हमने ऑनलाइन पर कहा था, क्योंकि भारत ये हमारा पूर्वजों का गौरव है। भा आभा ज्ञान रथ मई ज्ञानमय हमारी सोने की चिड़िया थी। सम्राट अशोक का भारत था, सुखी समृद्ध और ज्ञानवर भारत था। ये भारत पाली भाषा का शब्द है और आरएसएस को हजम नहीं होता है, इसलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान भारत की शपथ लेता है, संविधान की शपथ लेता है, राष्ट्रवाद की बात करता है और राष्ट्रद्रोह का काम करता है, विकास की बात करता है, विनाश का काम करता है, धर्म की बात करता है और धर्म का काम करता है। इसलिए देश में भारत का संविधान सभी को अधिकार दिया है और संविधान जलाने वाले लोग एक ही वर्ग के लोग क्यों हैं? संविधान का खिलाफ बोलने वाले एक ही वर्ग के लोग क्यों हैं? आरक्षण का विरोध करने वाले एक ही वर्ग के लोग क्यों हैं? ये समझना होगा। इसलिए समय बहुत कीमती है, लेकिन समय से जिंदगी बहुमूल्य है, कीमती है। इसलिए मैं सभी को मेरी नम्र अपील है, विनम्र अनुरोध है कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अस्तित्व के लिए आप जहां रहते हो तो स्थानिक लोगों को जोड़ो, बुलाने का काम करो और एक दूसरे को समझाइए, जागरूक करने का काम करो। क्योंकि महामानव बुद्ध ने यह कहा था कि चलते रहो, रुकना मत और मरते दम तक समाज को जगाते रहो, जागते रहो। ये महामानव बुद्ध ने काम किया था और दुनिया में दोबारा ऐसा महामानव या ऐसा अद्भुत पुरुष दुनिया ने दोबारा पैदा नहीं किया है। इसी का नाम है तथागत गौतम बुद्ध, उसी की संतान है। बाद में बाबा साहेब नेल्सन मंडेला ने माना था कि भारत का संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। ओबामा ने माना था कि भारत का संविधान सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया ने माना है। लेकिन यहाँ विदेशी शासक लोग जो यहूदी ब्राह्मण के नियंत्रण में भारत की सरकार चल रही, यहूदी ब्राह्मणों के नियंत्रण में उसको हजम नहीं होता। इसलिए साथियों, 9 अगस्त 2018 के दिन 9 से 12 ब्राह्मणों ने जंतर मंतर पर भारत का संविधान जलाया था। मालूम है आपको? मालूम है कब मोहन भागवत राजस्थान पुष्कर में गए थे तो ब्राह्मणों ने दक्षिणा में मांगा था, क्या मांगा था? आरक्षण खत्म करो। मध्य प्रदेश में काली माता के चौक में ब्राह्मणों ने यज्ञ किया था और यज्ञ में काले मिर्ची, लाल मिर्ची, नीम का पेड़, आंकड़े, जंगली आंकड़े डाला था और आरक्षण स्वाहा। हमारे वलसाड़ में धर्मपुर में जो कथा यज्ञ करने वाले ब्राह्मण भिखारी आए थे 25 साल पहले, ये ब्राह्मणों ने धर्मपुर में इकट्ठा होकर 50 से 55 ब्राह्मण इकट्ठा होकर वलसाड़ कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया था, आरक्षण खत्म करो, संविधान रद्द करो। ये लिखा था बैनर पर। इसलिए साथियों, जो यहूदी ब्राह्मण है इस देश में, यही नियंत्रण में है सरकार और उसके इशारे पर एक कानून बना के संविधान के खिलाफ जाकर हमारा अधिकार दिन ब दिन खत्म हो रहा है। उसको बचाने के लिए, उसकी संविधान की रक्षा के लिए, संविधान पूर्ण रूप से अमल करवाने के लिए सभी की जरूरत है। और बहनों में मेरी नम्र अपील है कि भारतीय संविधान सभा में 32% लॉयर थे,
संविधान सभा में 32% वकील थे। बाबा साहेब ने ही क्यों ओबीसी की लड़ाई लड़नी पड़ी? बाबा साहब को क्यों माइनॉरिटी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी? बाबा साहब को क्यों सभी भारत की महिलाओं को भागीदारी के लिए, सम्मान के लिए, अस्तित्व के लिए, समता के लिए हिंदू कोड बिल बनाया था? उसी समय 1948 में आरएसएसवादी लोगों ने रामलीला मैदान में डॉक्टर बाबा साहेब का पुतला जलाया था। क्यों? कि महिलाओं को अधिकार पुरुष समान दिया है। हमारा ब्राह्मण धर्म डूब जाए, खत्म हो जाए, ऐसी स्थिति में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने भारत की सभी महिलाओं को अधिकार दिया। ये बात जन जन तक पहुंचाइए, गांव-गांव पहुंचाइए, लोगों को जागरूक करो। और भारतीय संविधान सबसे मानवतावादी संविधान है। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ और नेपाल का पाटनगर काठमांडू में आरएसएस की मीटिंग हुई 26 जनवरी 1950 में कि हम भारत का संविधान को दफन करेंगे, हम नहीं लागू करेंगे, नहीं मानेंगे। यही लोग आज सत्ता पर है ईवीएम मशीन के माध्यम से। उसको मालूम है अगर किसानों का 3 काला कानून खत्म करेंगे तो CAA नागरिकता सुधार कानून, बाद में हमारे जो आरक्षण शिक्षा में खत्म किया गया है, सरकारी सेक्टर बेचे जा रहा है, ये मुद्दा उठेगा, उसको मालूम है। इसीलिए किसानों को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इस देश में 80% किसान है साथियों। तो ऐसे मौके पर हमारे जो लुम्बिनी बौद्ध विहार फाउंडेशन के माध्यम से आज 72वां जो गणतंत्र दिन पर हमको बुलाने के लिए, हमको बोलने के लिए मौका दिया है, इसलिए सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, अभिनंदन। जय मूल्यवासी, जय भीम, जय भारत।